क्या किसान भाइयों, सन 2021 में गन्ने की CO 0238 प्रजाति हमारे लिए एक बड़ा फायदे का सौदा होगा? क्या किसान भाइयों, अभी भी हम इससे एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गन्ने की CO 0238 प्रजाति के बारे में। किसान भाइयों, क्योंकि जब अक्टूबर का महीना आने लगा है और सितंबर में कुछ क्षेत्रों में गन्ने की बुआई स्टार्ट हो जाती है, तो अब हमें ये समस्या आने लगी है कि हमें CO 0238 प्रजाति पर ही जाना चाहिए या किसी अन्य प्रजाति पर भरोसा करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज हम इसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ आपका स्वागत है आपके चैनल खेती किसानी टेक पर। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं बात करता हूँ कि CO 0238 प्रजाति का चयन ही हमें क्यों करना है। तो किसान भाइयों, मैं आपको 3 बिंदु देता हूँ और आप मुझे बताना कि ये मेरी बातें सही हैं या गलत हैं। सबसे पहली बात करूं तो गन्ने के जो नए बीज हैं वो आसानी के साथ में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 90 से 95% किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में CO 0238 प्रजाति खुद ही है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि जो गन्ने का बीज है वह हमें आसानी के साथ मिल जाता है। दूसरी बात मैं बात करूं तो किसान भाइयों, इस गन्ने की जो द्विवर्षीय पेड़ी होती है वह हमें अच्छी मिल जाती है दूसरे गन्नों के कंपेयर में, अगर हम उनसे तुलना करें। मतलब इस गन्ने की जो पेड़ी गन्ना है वह भी अच्छा खासा हमें उत्पादन देकर जाता है। तीसरे कारण की बात करूं तो हम सभी को पता है किसान भाइयों, इसका जो 0238 प्रजाति है इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। मतलब इसका जो उत्पादन है वह अन्य वैरायटियों की तुलना में कहीं अधिक है और अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 कारण बताए कि हमें गन्ने की CO 0238 प्रजाति को ही क्यों चयन करना चाहिए। तो मेरी बात से आप जरूर इत्तेफाक रखते होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि किसान भाइयों, जब अपने खेत के लिए बीज का चयन करना है तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, यदि आप मेरी द्वारा बताई गई 2 बातें ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं पहली बात करूं तो आप अपने खेत से बीज का चयन कर रहे हैं या किसी दूसरे के खेत से बीज का चयन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि वह प्रजाति जिसमें गन्ना लगा हुआ है वह गन्ना आपका 10 से 12 महीने ही पुराना होना चाहिए, ज़्यादा पुराना गन्ना नहीं होना चाहिए। यदि गन्ना 10 से 12 महीने से ज़्यादा का होगा तो उसमें जो सुक्रोज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका जमाव अच्छा नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, गन्ने का जिस खेत से आप चयन कर रहे हैं तो उस गन्ने की उम्र लगभग 10 से 12 महीने ही होना चाहिए। यदि आप किसी खेत में अक्टूबर का गन्ना लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अगर उसके पास में अक्टूबर की जो वैरायटी है उसका प्रयोग अपने खेतों में कर लें। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि किसान भाइयों जो कहते हैं कि जो बीमारियों की शुरुआत होती है वो गन्ने की नर्सरी से ही हो जाती है, तो इसीलिए जब भी आप अपने खेत के लिए बीज तैयार कर रहे हैं तो उस खेत में गन्ने में किसी भी प्रकार की फंगस बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप यह बीज देख पा रहे हो, एकदम बढ़िया बीज है और इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। तो किसान भाइयों, उसमें कोई भी फंगस की बीमारी बिल्कुल नहीं हो। अगर ऐसा है तो आप उस खेत से बीज का चयन ना करें। अब किसान भाइयों, दूसरा मतलब तीसरा सबसे मुख्य बिंदु ये आता है कि अब हमने गन्ने की नर्सरी अपने खेत में तैयार कर ली है। अब हमें ये करना है कि हमें उसका शोधन, कि गन्ने के बीज का शोधन किस प्रकार से करना है। किसान भाइयों, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में क्या होता है किसान भाई, मतलब जानकारी के अभाव में अपने बीज का शोधन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें स्टार्टिंग में ही नुकसान उठाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का कि सर कि गन्ने की जो जमावट है वह अच्छी नहीं हो पा रही है, या हमें शुरू में ही गन्ने में फंगस वाली बीमारियां, पत्ते मरोड़ रोग वाली बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो उससे बचने के लिए आपको मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताऊँगा, और वह आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद भी आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गन्ने का सबसे शोधन का बढ़िया तरीका ये है, बहुत ही सस्ता भी है, कि आपने वाविस्टीन लेनी है जिसमें कार्बनडाजिम टेक्निकल होता है 50% WP। यह पाउडर की फॉर्म में होता है और इसकी मात्रा की बात करूं तो आप 100 ग्राम कार्बनडाजिम यानी कि वावस्टीन को 100 लीटर पानी में मिला लें और उसमें क्या करें, जो गन्ने के टुकड़े हैं उसमें डुबोएं, 5 से 10 मिनट के लिए डुबो कर रखें, जिससे कि वह
वह अच्छी तरह से भीग जाए। किसान भाइयों, यदि उस खेत में या आपके खेत में दीमक की समस्या भी रहती है तो उसका भी शोधन आपने जड़ से ही करना होगा। उसके शोधन के लिए आपने क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी लेना है, और इसकी मात्रा की बात करूं तो आपने वही प्रति लीटर ml, मतलब 1 ml को 1 लीटर पानी में, अर्थात 100 लीटर पानी है तो आपने 100 ml क्लोरीपाइरीफॉस 20% ईसी को मिलाकर रख लेना है और उसमें गन्ने को डुबो देना है। किसान भाइयों, यदि आप इन दोनों तरीकों का, इन दोनों टेक्निकल का प्रयोग गन्ने के शोधन के लिए करते हैं तो जो फंगस की बीमारियां होती हैं वह स्टार्टिंग में जो लगने वाली होती हैं तो हम उस पर काफ़ी तरह से, अच्छी तरह से नियंत्रण पा लेते हैं। किसान भाइयों, आज मैंने आपको गन्ने की CO0238 प्रजाति के बारे में बताया है, और आपको मैं यही सलाह दूंगा कि एकदम से इस वैरायटी को बिल्कुल ना छोड़ें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दूसरे क्या होगा, आपको जब नई वैरायटी लोगे तो दूसरे के खेत में से लोगे तो आपको ज़्यादा खर्चा आएगा। पहली बात तो उम्मीद ये कर मतलब बताने का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे से दूसरी वैरायटी पर जाएं, थोड़ा अपना बीज तैयार करें, तभी आप एकदम से अगर जाएंगे तो निश्चित ही आपको खर्चा ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने खेत का जो 0238 का उसका चयन करें। तो किसान भाइयों, आज जो मैंने बातें बताई उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ज़रूर लाभकारी रही होंगी। यदि ऐसा लगता है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।